और परीक्षित के सामने सुखदेव जी महाराज से कहा कि महाराज, ये अमृत का कलश का एक बूंद भी यदि इसको पिला देंगे तो 7 दिन तो क्या मरेगा ही नहीं, इसको पिला दो। तो सुखदेव जी ने कहा कि पिला दो। बोले महाराज पिला तो देंगे, लेकिन बदले में एक सौदा हो जाए जरा। क्या सौदा हो जाना चाहिए? बोले जो परीक्षित को जो कथा आप सुनाने जा रहे हो, पिलाने जा रहे हो, वो कथा आप हमको पिला दो और ये हमारा अमृत का कलश परीक्षित को पिला दो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब विचार करिए आप, यही भागवत कथा परीक्षित को सुनाया था सुखदेव जी महाराज ने, और वही कथा आज आपको सुनने को मिल रही है। कितने ही बड़े भाग्यशाली आप लोग हैं। इसलिए 7 दिन तक इस ज्ञान गंगा को आप सुनेंगे, मेरे साथ आनंद लेते हुए प्यार और भाव से सुनेंगे, कोई कोड़ कसर नहीं रहेंगी। और बाद में ऐसी कथा है कि कथा को आरंभ किया है सूत जी महाराज ने। सबको कहा काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाम सहेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कलयुग के दोष को दूर करने के लिए एक ही उपाय है, क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। महात्माओं ने पूछा महाराज ऐसी कथा सुनाओ। तो ये बड़े बड़े देवताओं को ये कथा सुनने को नहीं मिलती है, वह कथा आपको साई खेड़ा में सुनने को मिल रही है। मेरी माताओं, चुगली चाड़ी में तो बहुत मन लगता है, इसको गाली दो उसको गाली दो, इसमें तो हमारा बहुत मन लगता है। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि मन को यहाँ लगाओ, मन को यहाँ लगाओ। अरे मन की गति है अटपटी, झटपट लगे न को
खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। मेरा निवेदन है कि मन को यहाँ लगाओ। ये मेरे युवा भाई जो बैठे इधर उधर, ए भाई आप लोग थोड़ा इधर आ जाओ। आप सबसे मेरा निवेदन है, ये कथा आप लोगों के लिए करी जा रही है। बिल्कुल बैठिए इधर। मन की गति है अटपटी। देखो माताओं, ये संस्कार बच्चों को दो। आज हमारे बच्चे अध्यात्म से दूर हो रहे हैं। आज हमारे बहू बेटियां भगवान में मन नहीं लगा रही है। तुम्हारी संतान अधर्मी कैसे होते जा रही है? उनका मन क्यों नहीं लग रहा है? तुम्हारे नाते पोती अच्छे क्यों नहीं हो रहे हैं? शराब क्यों पी रहे हैं? उसका कारण मैं बताऊं? तुम्हारे बच्चे शराबी क्यों होते, उसका कारण जानना चाहती हो? किसको किसको जानना है? तुम्हारी बहू तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनती है, सुनना है? किसको किसको सुनना, हाथ खड़ा करेगा। वाह भाई वाह। अच्छा, तुम्हारा बेटा तुम्हें बड़ा होके ठोकता है, सुनना चाहते हो, क्यों पीटता है? हाथ खड़े करो। कोई नहीं करेंगे बात, बेटा की मार खाएंगे पर हाथ खड़े कोई नहीं करेंगे। खाते रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है। सुनो, तुम्हारी बहू तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनती है? शादी घर में होती नहीं, शादी घर करके ही जैसे ही घर में लेके आए बहू को, सास मारी बहू, मारी खूब अच्छी बहू, खूब अच्छी बहू, रोटी बनाने नहीं देती, बहू मैं कर लूंगी, सास बनाती है। ऐसे करते 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 वो बहू फिर खुद माथे पे चढ़ जाती है और सास बन जाती है। तुम उसे करने नहीं देती हो, उसको बेटी बना के रखो। बहू तो बहू है ही है, बेटी। प्रेम करो लेकिन उसको अपनी जगह रखो। अब वो इसीलिए बात नहीं सुनती। अब बहू से पूछो क्या बात है बहू, तो बहू कहती है कि ऐसी सास मिली है जो चैन की सांस नहीं लेने देती है, रात दिन डोकरी मेरे पीछे लगी रहती है। क्या करूं महाराज, को ऐसा मंत्र बता दो। मेरे राम जी तो एक ही कहता हूं, डोकरी को यदि बस में करना है तो रोज सुबह उठ के उसके चरण पकड़ लो, उसकी सेवा, 2-4 रोटी अच्छे से प्यार से खिला दो, पूरी चाबी तुम्हारे हाथ में जला देगी। जा, अब तुमको लेते नहीं आता है। तो कहने का उद्देश्य मेरा ये है, तुम्हारे बच्चे आज तुम्हारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि पैदा हुए नहीं, तुमने एक हाथ का मोबाइल पकड़ा दिया उसके हाथ में। इसलिए अपनी बहू बेटियों को कथा में लाओ। तुम्हारे नाते पोती क्यों ऐसे होते हैं? क्यों? क्योंकि जब पेट में जब बच्चा, पुरानी माताओं को देखो आप, जब वो गर्भ धारण जब होता था तो माताएं रामायण गीता पढ़ती थी, और अब रामायण गीता नहीं पढ़ती। पेट में बच्चा है और घर घर की कहानी देख रही है रिमोट टीवी पर लेकर के। सास बहू की लड़ाई देख रही है, तो सास बहू को देख रही है तो पेट में भी फिर वही झगड़ा महाभारत चल रहा है। फिर वो सारे संस्कार उस बच्चे पर पड़ते हैं, पैदा होते ही फिर वो वही सब करता है। इसलिए बच्चों को संस्कार दो। इसलिए कहा कि एक बार नारद जी बद्रिका आश्रम में मुंह लटका करके बैठे थे। कौन बैठे थे? नारद जी एक बार बड़े उदास बद्रिका आश्रम में बैठे थे। तो बद्रिका आश्रम में बैठे थे नारद जी, जो कि हमेशा प्रसन्न रहने वाले हैं। और जब वो बैठे रहे तो उनके जो बड़े भैया है, 4 बड़े भैया जिनके नाम है, ध्यान से सुनना सब भाइयों, उनके सबसे बड़े भैया, 4 भैया नारद के, सनक, सनंदन, सनातन, सनत, कुमार। पहले भैया सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भैया है नारद बाबा के। वो चारों भैया घूमते घूमते बद्रिका आश्रम आए और उन्होंने पूछा कि नारद भैया
क्या बात है, तुम्हारा मुंह उतरा हुआ क्यों है? नारद भैया ने कहा कि अब हम तुमको क्या बताएं। जो के चारों भाई है, उन्होंने पूछा, जो सृष्टि में सबसे पहले पैदा वही हुए हैं, वो चारों, उनसे पहले कोई नहीं था, सबसे पहले वो चारों ही हुए। और आज भी 5 साल से ज्यादा उनकी उम्र हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? हरिशरणम का जाप करते रहते हैं। भगवान के नाम के प्रभाव से उनको कभी बुढ़ापा आता ही नहीं है, इसलिए आज भी 5 साल के ही है। तो उन्होंने जब पूछा नारद से कि नारद बाबा, तुम्हारा ये मुंह खुदा उदास क्यों है? हाँ? तो कथम ब्रह्मांदिन मुख कुतः चिंता पुरो भवान, आपकी चिंता का कारण बताओ। तो नारद ने कहा, महाराज, एक बार मैंने मेरे पिता ब्रह्मा से ये पृथ्वी की बहुत महिमा सुनी थी कि पृथ्वी में सत्संग मिलता है, साधु संत मिलते हैं, और खाने पीने को अच्छा मिलता है। अब भागवत में ऐसा लिखा नहीं है, खाने पीने की बात नहीं लिखी, विनोद में कह रहा हूं, पर ऐसा लिखा है कि भारत में जो है तीर्थ है, साधु संत मिलते हैं, सत्संग मिलता है, कथा मिलता है। तो ये सब कुछ मैंने पाने के लिए, शांति पाने के लिए मैं मेरे पिता से महिमा सुन करके मैं धरती पर आया। लेकिन महाराज, मैं जहां भी गया मेरे मन को शांति नहीं मिली।